तो हे गाइज वेलकम टू माय ब्लॉग। तो गाड़ी में सवार होके हम लोग चले पहाड़ों की नगरी बाबा सिद्धनाथ के दर्शन खातिर जी, जिसके लिए अपने गांव की गलियों को पार करके पहुंच गए टोल टैक्स के पास। टेक्नोलॉजिया द्वारा टोल टैक्स कटवा के आ गए वनावर हॉल्ट, जहां रेलगाड़ी को जाने के लिए जगह देकर इस प्यारे से बच्चे के साथ समोसे खा लिए। फिर ट्रेन जाने के बाद वहां से आगे बढ़ी और भाई सब अपने इलाके में इस चट्टानी पहाड़ को देखकर तो होश ही उड़ गेल जी, काहे कि इतनी अनोखी पहाड़ तो हम कभी ना देख ली ना जी। तो इस प्यारे से नजारे को देखते देखते आ गई बराबर पहाड़ के पास ले जाने वाले द्वार के पास। बराबर पहाड़ के पास पहुंच के गाड़ी को 60 रुपए में देख रेख करने के लिए रख के इतिरवा के निशान देखते हुए हम लोग बढ़े आगे। और यहाँ तो हमारे छोटे सरकार भी ठुमक ठुमक के पैदल चल रहा था जी। कुछ दूर चलने के बाद दिखा ये मंदिर, जहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट होती है और वहीं पर दिया है ये जानकारियाँ। तो हम लोग अपनी यात्रा प्रारंभ किए और यहाँ पर तो सीढ़ियाँ बनाने का काम चल रहा था जी। तो बच्चों को गोदी में उठा के पहुंच गए बराबर की गुफाओं के पास। पहली गुफा के पास भीड़ होने के कारण मैं अपनी प्रिंसेस के साथ पहाड़ों को काट कर बनाई गई सीढ़ियों से चली दूसरी ओर। और ये रहा बराबर की गुफाएं, जिसे मौर्य सम्राट अशोक जी ने बनवाया था आजीवन तपस्वियों के लिए, जो एकदम सांप जैसा दिख रहा था जी। गुफा के ऊपर से नजारा देख के हम लोग चले सुदामा गुफा की ओर, जिसे देखते ही मन में उत्सुकता होने लगी उसके अंदर जाने की। तो फटाक से मैं चली इसके अंदर देखने कि आखिर क्या है इसमें। और भाई साहब ये सब तो जैसे खजाना ढूंढ रहे थे जी। खजाना तो नहीं मिली, पर एक काली अंधेरी रूम जरूर मिली, जिसमें एक छोटी सी आवाज भी बहुते गूंज रही थी। तो भूतिया स्टाइल में मस्ती करने के बाद हमने चल दिली दूसर का गुफा में, जहाँ बच्चों के साथ बच्चा बन के यानी गुफा के अंदर हुआ करके हम लोग आ गए बाहर। अपनी यात्रा पुनः प्रारंभ करके पहुंच गई यहाँ, जहाँ से बाबा सिद्धनाथ के पास जाने के लिए द्वार खुला है। और भाई साहब असली चुनौती तो यहीं से शुरू हुआ जी, काहे कि यहाँ के बस नाम ही है बराबर, जगह तो एकदम उथल पुथल है जी। जितनी खुशी खुशी हम घर से आए थे, इन सीढ़ियों पर चढ़ के उतना ही हालत खराब हो गई जी। फाइनली इन सीढ़ियों को पार करके हम लोग पहुँचे ऊपर, जहाँ चट्टानों को काट काट कर भगवान की मूर्तियाँ बनाई हुई है। फिर महाबली हनुमान जी के आशीर्वाद से थोड़ा और आगे बढ़े तो दिखा ये अद्भुत पेड़, और इसे देख के तो बहुते खुशी हुई जी, काहे कि यहाँ भी रोपवे जो बनने वाला है। और लगभग 1 घंटा चलने के बाद भोले बाबा का मंदिर दिख ही गया। ऊपर थोड़ा थकान मिटाने के बाद चली बाबा सिद्धनाथ जी की दर्शन करने, जिनके पास जाने के लिए एक छोटू सा गेट है जी। बाबा के दर्शन करने के बाद उनका आशीर्वाद लेके आ गई मंदिर के दूसरे साइड, जहाँ से नीचे का नजारा बेहद खूबसूरत दिखता है जी। फिर हम लोग आने लगे वापस, और ये चट्टान तो एकदम तंबू के जैसा है जी। फिर हम लोग इस दरवाजे से लुढ़कते हुए इस पतली सी कोली जैसे रास्ते से काफी मुश्किलों से आए इस व्यू पॉइंट से खूबसूरत नजारे देखने जी। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय गाइस।